क्या राहुल गांधी ने हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ अपनी सबसे आक्रामक राजनीतिक लड़ाई के लिए पवन खेड़ा को पहले से कई ज्यादा ताकतवर बना दिया है? एक ऐसा नेता जिसने पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस की तरफ से हर बड़ा हमला अपने नाम किया, जिसने गिरफ्तारी झेली, मुकदमे झेले, पुलिस कार्रवाई का सामना किया, लेकिन पीछे हटने की बजाय और ज्यादा आक्रामक होकर लड़ता रहा। अब उसी पवन खेड़ा को कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसा राजनीतिक दर्जा दिया है जिससे उनकी आवाज पहले से कई ज्यादा बुलंद होने वाली है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक नेता को सम्मान देने का फैसला है या फिर राहुल गांधी का हेमंता बिश्वा शर्मा को सीधा राजनीतिक संदेश? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर पवन खेड़ा लगातार असम सरकार और हेमंता बिश्वा शर्मा को घेरते रहे, अब उन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए उनके पास पहले से कई बड़ा राजनीतिक मंच और ज्यादा वैधता होगी। दिल्ली से लेकर असम तक जिन कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों ने पवन खेड़ा को कांग्रेस का सबसे मुखर चेहरा बनाया, क्या उसी संघर्ष का इनाम उन्हें मिला है? और क्या राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई का अब सबसे मजबूत चेहरा पवन खेड़ा ही होंगे? क्योंकि राजनीति में ताकत सिर्फ पद से नहीं आती, पार्टी नेतृत्व के भरोसे से भी आती है। और जिस तरह कांग्रेस ने पवन खेड़ा पर भरोसा जताया है, उससे एक बात साफ है, अब हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ उनकी लड़ाई पहले से कई ज्यादा बड़ी, तेज और प्रभावशाली होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में किसी नेता की असली ताकत सिर्फ उसके भाषणों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि पार्टी नेतृत्व उस पर कितना भरोसा करता है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अब साफ कर दिया है कि बीजेपी और खासकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में उनका सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और इस सूची में पवन खेड़ा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्हें संसद भेजा जा रहा है, असली वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस नेता ने कांग्रेस की तरफ से सबसे आक्रामक तरीके से बीजेपी, नरेंद्र मोदी और हेमंता बिश्वा शर्मा को चुनौती दी, आज उसी नेता को पार्टी ने पहले से कई ज्यादा राजनीतिक ताकत दे दी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति है या फिर राहुल गांधी का एक रणनीतिक फैसला, जिसके जरिए पवन खेड़ा को हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ और बड़े स्तर पर लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि वही पवन खेड़ा है जिन्हें साल 2022 में राज्यसभा टिकट नहीं मिला था। उस वक्त उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, लेकिन 4 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज पवन खेड़ा सिर्फ टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले प्रवक्ता नहीं है, वो उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें राहुल गांधी की राजनीतिक टीम का सबसे आक्रामक योद्धा माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में जब भी कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलना होता था, पवन खेड़ा सबसे आगे दिखाई देते थे। जब भी पार्टी को किसी बड़े विवाद पर अपना पक्ष मजबूती से रखना होता था, पवन खेड़ा सामने होते थे। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें सिर्फ सम्मान नहीं दिया, बल्कि ये संदेश भी दिया है कि जो नेता पार्टी के लिए राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ता है, संगठन उसे आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पवन खेड़ा की तपस्या का इनाम अब उन्हें पूरी तरह मिल चुका है। पवन खेड़ा और हेमंता बिश्वा शर्मा के बीच राजनीतिक टकराव कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद असम पुलिस द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर की गई गिरफ्तारी हो या फिर हाल के महीनों में हेमंता बिश्वा शर्मा और उनके परिवार से जुड़े आरोपों को लेकर दर्ज हुए मुकदमे, पवन खेड़ा लगातार निशाने पर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखा गया। पार्टी नेतृत्व को लगा कि जिन नेताओं ने मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक दबाव के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया, उसे और मजबूत बनाया जाना चाहिए। यही कारण है कि आज पवन खेड़ा पहले से कई ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ टीवी स्टूडियो का मंच नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच पर भी अपनी बात रखने का अवसर होगा। इसलिए कांग्रेस के इस फैसले को सिर्फ एक टिकट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे राहुल गांधी की उस रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है जिसके तहत हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अपने सबसे मुखर चेहरे को पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। सपनों का सौदागर हूं और जुमलों से बहलाऊंगा, आज की रोटी छोड़ दो, कल चांद दिखलाऊंगा।
ये है 2047 विकसित भारत की असलियत। 12 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बोले 60 दिन दो, फिर बोले 60 हफ्ते दो, फिर बोले 60 महीने दो, फिर बोले 2022 तक हर सर पे एक छत होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ठन ठन गोपाल, हुआ कुछ नहीं। अब 2047 तक ले गए हमें। मोदी जी, आप पिछले 12 साल लगातार हवाई यात्रा करते रहे, देश में हवाई किले बनाते रहे, विदेशों में जाकर मेलोडी टॉफी बांटते हैं और देश को लॉलीपॉप बांटते हैं। ये नई लॉलीपॉप 2047 की लॉलीपॉप। दरअसल इस लॉलीपॉप की असलियत यह है कि 47 की बात करके अपने 2-3 साल और अब ये शांति से गुजारना चाहते हैं, ये हो नहीं पाएगा। एक एग्जाम ठीक नहीं ले पाते, घर से ऑफिस तक का तेल नहीं दे पा रहे, कहते हैं साहब 2047 में मंगल ग्रह की यात्रा कराऊंगा। अब आपकी इन लॉलीपॉप में लोगों की कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोदी साहब, विदेश नीति के बारे में देखें तो एक तालिबान छोड़कर विदेशों में अब आपका कोई दोस्त ही नहीं बचा। ईरान से आपने ऐसी दुश्मनी ली कि तेल और गैस की त्राही त्राही मच गई पूरे देश में। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, या तो एक अच्छा सलाहकार लाइए अगले 2-3 साल के लिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके, और या फिर खुद आप मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाइए। पिछले कुछ वर्षों में पवन खेड़ा लगातार कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरों में रहे। बीजेपी पर हमले हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल हो, या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा से सीधा टकराव, हर बड़े राजनीतिक विवाद में पवन खेड़ा फ्रंट फुट पर नजर आए हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें और मजबूत भूमिका देने का संकेत दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर संसद के अंदर क्या होगा। अगर पवन खेड़ा सदन के भीतर उसी आक्रामक अंदाज में आते हैं जिसके लिए वो टीवी डिबेट्स में जाने जाते हैं, तो बीजेपी के लिए एक नई चुनौती हो सकती है, क्योंकि वहां बहस सिर्फ शोर नहीं होती, बल्कि हर शब्द रिकॉर्ड और जवाबदेही बन जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी अपने भरोसेमंद और आक्रामक नेताओं को आगे लाकर पार्टी की लड़ाई को ज्यादा संगठित और ज्यादा धारदार बना रहे हैं, और पवन खेड़ा इस रणनीति के सबसे अहम हिस्से के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को सिर्फ पुरस्कार नहीं दिया, बल्कि ये संकेत भी दिया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई अब पहले से ज्यादा आक्रामक होने वाली है। सवाल यह है कि क्या पवन खेड़ा इस बढ़ी हुई राजनीतिक ताकत को हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए नई चुनौती में बदल पाएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।